अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जैसा कि आपने उन्वान में पढ़ ही लिया होगा, गुजरात के एक इमाम साहब का दर्द भरा ख़त। तो चलिए हम आपको पहले ख़त पढ़ के सुना देते हैं, फिर उसको टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इंशाअल्लाह। कारी सादिक साहब, ख़त भेजने वाले जो आलिम दीन हैं उनका नाम है कारी सादिक साहब। उन्होंने लिखा है, मैं भी तबलीगी ही हूँ। क्या सहाबा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत नहीं की थी? यहाँ पे मेरे गुजरात में किसी भी मस्जिद के मौलवी साहब या इमाम साहब को काम धंधा नहीं करने देते। मौलवी साहब या इमाम साहब का ईमान ख़राब होता है। मैंने 12 साल एक ही मस्जिद में इमामत की है। 3 दिन के लिए मौलवी साहब नौजवानों को लेकर जाए तो नमाज कौन पढ़ाएगा, और नहीं निकलते हैं तो कहते हैं मौलवी जमात में नहीं जाते। चलिए, मेरी बात पर अगर यकीन नहीं है तो गुजरात में नवसारी डिस्ट्रिक्ट में जाके पूछना। 2 बात अभी 6-8 महीने पहले की बात है, आपको बतलाता हूँ। मेरे भाई की एक मस्जिद में इमामत की ज़रूरत थी। इमामत के लिए हमारी मस्जिद में आओ तो मेरे भाई ने पूछा तनख्वाह कितनी दोगे? मस्जिद वालों ने कहा कि 5 से 6 हज़ार रुपये देंगे। और मेरे भाई को ये भी कहा मुतवल्लियों ने कि देखिए आपकी जो रिक्शा है उसे बेच देना पड़ेगा। तो मेरे भाई ने बोल दिया, तुम्हारी मस्जिद तुमको मुबारक हो, तुम्हारी इमामत से तो मेरी रिक्शा बराबर है। अब बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करने को मना किया था। भाई मौलाना कारी सादिक साहब, आपका ये जो ख़त है, हम इसको आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और एक एक जुमले पे पहले जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये लिखा है कि हमारे गुजरात के अंदर उलामा इकराम को किसी भी मस्जिद में मौलवी साहब या इमाम साहब को काम धंधा नहीं करने देते। तो सबसे पहली चीज़, ये मसला सिर्फ़ आपके गुजरात का नहीं है, ये पूरे इंडिया का है। पूरे इंडिया के मस्जिदों में ऐसा ही है कि अगर इमाम साहब वो कोई काम करते हैं, धंधा करते हैं, तो फ़ौरन जो है मस्जिद के जो लोग हैं उनकी आँखों में सलसल करने लग जाते हैं। इसलिए कि हमारा नेचर ऐसा है, चाहे मस्जिद का मुतवल्ली हो, सदर हो, सेक्रेटरी हो या आम मुसल्ली हो, वो इमाम साहब को गरीब, फ़कीर, वो इस हालत में देखना चाहते हैं कि इमाम साहब का महीना पूरा होने से पहले इमाम साहब किसी हाजी साहब को बार बार सलाम करे, उनको मुसाफ़हा करे और अपनी दर्द भरी कहानियाँ उनके सामने रखे और उनके सामने अपनी ज़रूरतों को पेश करे। ये हर मस्जिद का हाल है। अगर इमाम साहब ने नई गाड़ी शोरूम से ख़रीद ली है तो बहुत सारों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इमाम साहब की तरक्की देख नहीं सकते हैं। इमाम साहब ने जो है इस तरीके ज़्यादा कपड़े पहन लिए, ये हर मस्जिद का हाल है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि इमाम गरीब रहे, इमाम फ़कीर रहे, इमाम मोहताज रहे। इमाम को तरक्की करते देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये मसला खाली गुजरात का नहीं है, ये हर जगह का मसला है ये। इसीलिए इमाम को कारोबार करने से रोका जाता है। हालांकि इमाम उनके बाप का बंधुआ मजदूर नहीं है, इमाम उनका ग़ुलाम नहीं है। इमाम की ज़िम्मेदारी कितनी है? मस्जिद के अंदर जिस काम के लिए आपने उनको रखा है, वो इमाम ने वो काम उसने पूरा कर दिया, उसके बाद इमाम की ज़िम्मेदारी ख़त्म। अब हमारे यहाँ बहुत सारे मस्जिदों में लोगों का ये भी तकाज़ा होता है, इमाम साहब ने आने वाली हर जमात के साथ में बैठना चाहिए, वक्त देना चाहिए, मस्जिद में तालीम और तरबियत का पूरा निज़ाम बनाना चाहिए। तो मुझे आप बताओ ना, ये जो 6,000 है और ये 8,000 है, ये 6,000-8,000 में इमाम जो है क्या निज़ाम बनाएगा? मुझे आप बताइए। अरे उसको तनख्वाह दो ना वैसी। मस्जिद के मीनारे के ऊपर जो है 2-2 करोड़ रुपये खर्चा कर रहे, गुंबद बनाने के ऊपर 50-50 हज़ार लाख रुपये खर्च कर रहे, और उसकी तनख्वाह देते वक्त में उसको ये ऐसी 6,000-8,000 अगर आप तनख्वाह दे रहे हो और उसको ये कह रहे हो कि बंधुआ मजदूर की तरह से तू 24 घंटे हमारे मस्जिद का ग़ुलाम बन के रहे, तो इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है ये। तो ये सिर्फ़ आपके यहाँ का मसला नहीं है, हर जगह का मसला है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहता हूँ कि हमने मदरसे से जब हमारी फ़रागत होती है, हमने ऑलरेडी
ये फ़र्ज़ नहीं है हमारे ऊपर कि हम मस्जिद में हाफिज़ कुरान बन गए या आलिम दीन बने या हमारी मदरसे से फ़रागत हो गई तो हमने इनके बंधुआ मज़दूर बन के रहना। फ़र्ज़ बिल्कुल नहीं है। ये तो हमने बशाशत से, इमामत भी जो है बशाशत क़ल्बी के साथ, मदरसे की और मकतब की तदरीस है वो भी एकदम फ़राग़ दिली के साथ करना चाहिए। वो हम कब कर सकेंगे? जब हम माशी तौर पे मजबूत होंगे। और वो हम कब होंगे? जब हम तिजारत करेंगे, जब हम हुनरमंद बनेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ हुनर सीखो और अपने आप को हुनरमंद बनाओ। और ऐसे मस्जिदों में जहाँ पे आप इमामत कर रहे हो, आप बोल रहे हैं कि 12 साल तक आपने वहाँ पे इमामत किए है और 12 साल के अंदर जब भी आप जमात लेकर जाना चाहते थे तो आपको ये कहा जाता था कि नमाज कौन पढ़ाएगा, और नहीं जाते हैं तो फिर ये कहा जाता। ये ऐसे दोगले और मुनाफिक हर मस्जिद में हैं। वो खाली आपकी मस्जिद में नहीं थे। ऐसे जो दोगले हैं ना, दोगले ऐसे मुनाफिक आपको हर मस्जिद में मिलेंगे, जो इमाम के सामने रहेंगे तो कुछ और बात करेंगे और जैसे ही उसके पीठ पीछे जाएंगे उसका गू खाना शुरू कर देंगे। इनको गू खाने की आदत है। तो ये ऐसे जो सुअर है गू खाने वाले, ये आपको हर जगह मिलेंगे। इनको आदत है गू खाने की, और जब तक ये सुअर गू नहीं खाएंगे इमाम का, इनका पेट भरने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, फिर आगे आपने लिखा है कि तनख्वाह जो है 5 से 6 हज़ार रुपये के बारे में जो आपने लिखा है, तो मैं आपको ये कहता हूँ, आपको किसने बोला कि खाली मस्जिद की तनख्वाह पे डिपेंड होकर रहो? जिस मस्जिद में इमामत कर रहे हो वो मस्जिद वालों को यूज़ करो ना, आप इस्तेमाल करो। क्योंकि ये जो मसाजिद के ट्रस्टी होते हैं और वो जो लोग होते हैं, हम जैसे मौलवियों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये एक चाय पिलाकर, एक बन मस्का खिलाकर दूसरे के ख़िलाफ़ वरगलाने का, भड़काने का, बयान करने लगाने का, या दूसरे एक मस्जिद में ऑलरेडी कोई इमाम है उसको निकालने का है, उससे पहले किसी को घुसाने का मस्जिद के अंदर, और इस तरीके से मौलवी को मौलवी से लड़ा कर और एक इमाम को दूसरे के ख़िलाफ़ वरगला के उसको हटाने के लिए ये हमारा यूज़ और इस्तेमाल करते हैं। तो हमने भी ये जो हमारा यूज़ और इस्तेमाल करने वाले हैं, इनके मस्जिदों का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? जब हम इमामत के लिए है तो मस्जिदों के अंदर किसी मदरसे का हमने चंदा करना चाहिए। आप प्रॉपर वो मस्जिद के अंदर इमाम है, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा करो, वो मदरसे का फ़ायदा करके दो, उसके सफ़ीर बन जाओ आप, और दूसरे कोई काम निकालो वहाँ, वो साथियों को यूज़ करो। अगर आपको पता चलता है उसी मस्जिद में कोई करोड़पति और कोई बड़े साहब है जो लोगों को रमज़ान में लाखों से ज़कात देते हैं, आप भी जाके मुलाकात करो उनसे, बोलो उनको भाई गाँव के अंदर हमारे वालिद साहब है, बीमार है, उनके घुटनों का ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन के लिए हमको 2.5 लाख रुपये की ज़रूरत है। आप भी लो ना उनसे। देखो, जब तक आप इमामत के लिए, जैसे आपने बोले कि आप 12 साल है, 12 साल में तो आपने बेहतरीन अपना मकान बना के ले लेना चाहिए। ऐसे ही उनको यूज़ कर करके मुसल्लियों से पता चला कि आपका कोई मुसल्ली रेती और सीमेंट वाला है तो उसको ये तरगीब देना चाहिए कि अल्लाह आपको जन्नत में जो है ऐसे मोतियों के और सोने और चांदी के महलात अता करेगा अगर आप गरीब की 2-4 दीवारें बनाकर दे दोगे। अरे भाई, ऐसा यूज़ करो, उनको इस्तेमाल करो। देखो, मैं तो जहाँ पे भी इमामत के लिए रहा मैंने उनका इस्तेमाल किया। मैं आपको बताता हूँ, अभी बकरीद जो हुई उसके अंदर मैंने जो है हिस्से रखा था, कुर्बानी के हिस्से। तो मैं जहाँ इमामत करता था हर साल मुझे वहाँ से 500 हिस्से, 1000 हिस्से, 700 हिस्से सिर्फ मस्जिद के अंदर, वहीं से वो पूरे महल्ले से, वो पूरे बस्ती से मैं उसूल करता था। और अभी भी मैंने इमामत तो छोड़ दिया, मस्जिद में मैं नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा यूज़ करे तो मैंने भी उनको छोड़ा नहीं। मैंने भी उनका इस्तेमाल, उनका यूज़ ऐसे किया हूँ। अभी कुर्बानी के 500 हिस्से मुझे उसी मस्जिद और उसके अतराफ़ के मकानात से और वो पूरे महल्ले से और वो बस्ती से मिले जहाँ पे मैं इमामत करता था। तो उनको वो हमारा यूज़ कर रहे, एक इमाम का यूज़ दूसरे इमाम के ख़िलाफ़ और एक मौलवी का यूज़ दूसरे मौलवी को मस्जिद से निकालने के लिए, हम क्यों छोड़ेंगे उनको? अपन ने भी भरपूर इस्तेमाल करने का। और इमामत छोड़ने के बावजूद, देखो आपने 12 साल इमामत किए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इमामत छोड़ने के बावजूद भी मैंने जो है लोगों को नहीं छोड़ा। तो फिर मैंने क्या किया, वहीं का एक आदमी, उसने कहा मौलाना अगर आप इमामत से निकल गए तो भी कोई बात नहीं है, जो मस्जिद से आपको तनख्वाह मिलती थी, जो हदिया मिलता था, मैं आपको उसमें 2000 रुपये बढ़ाकर जो है हर महीने आपकी खिदमत में यहाँ पहुँचाया करूँगा। उसका बंदा हर महीने आता मेरे पास, ये आप देखिए, ये वो हदिया का पैकेट है जो हर महीने
हर महीने पूरी पाबंदी से जो मुझे तनख्वाह मिलती थी उसमें 2000 रुपये बढ़ाकर उसी मस्जिद का एक साथी यहाँ मेरे डेस्क पे, मुझे उसकी दुकान पे जाने की, उसको मिलने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पाबंदी और एहतमाम से पहुँचाता है। तो हमने जितने भी दिन इमामत किए ना, तो ऐसे रिलेशन बनाए लोगों से, ताकि हम अगर मस्जिद को छोड़ भी दें तो उन्होंने हमारी खिदमत करना चाहिए, हमने उनका यूज़ करना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आपने 12 साल तक इमामत की है और 12 साल में घर बना के क्यों नहीं लिया? आपका 12 साल में आपने आपका घर बना के ले लेना चाहिए था, आपके वालिद के घुटनों का ऑपरेशन करा के लेना चाहिए था, आपकी वालिदा की आंखों का ऑपरेशन करा के लेना चाहिए था, आपकी एक आध दो बहनें होंगी तो उनकी शादी भी करा के लेना चाहिए था, अपने ही मुसल्लियों को तरगीब दे देकर। यही काम होता है। मस्जिद वाले अगर आपको 5000 6000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं ना, वो असल नहीं है, बल्कि वहाँ रहते रहते वो जगह पे बैठे बैठे तुम लोगों का यूज़ और इस्तेमाल कैसे कर सकते, क्योंकि वो भी हमारा इस्तेमाल कर रहे ना, वो भी हमको पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रहे, तो हमने भी उनका यूज़ करने का। सौदा बराबर है, सौदा बराबर है, बराबरी का मामला रखने का, उसमें रत्ती बराबर का भी जो है वो नहीं रखने का, उधारी और कर्जा नहीं रखने का अपने ऊपर। दूसरी बात आपने ये लिखे हैं कि आपके भाई को किसी ने कहा कि मस्जिद में इमामत करो और रिक्शा चलाना छोड़ दो, तो आपके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारे 5-6 हज़ार रुपये से तो मेरा रिक्शा बेहतर है। तो ये हमारे लिए खून के आंसू बहाने की बात है। एक आलिम दीन, एक मदरसे का फारिग अगर रिक्शा चला रहा है और उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, और मैं गारंटीड बोलता हूँ जिस मस्जिद वालों ने 5 से 6 हज़ार की पेशकश किए होंगे, वो मस्जिद का मीनारा कम से कम 2 करोड़ रुपये से कम का नहीं होगा। वो मस्जिद में जो लगा हुआ मार्बल है वो 50 लाख से कम का नहीं होगा। वो मस्जिद के ऊपर का जो गुंबद है वो कम से कम 50 लाख से कम का नहीं होगा। वो मस्जिद के अंदर जो टाइल्स होगा, जो मस्जिद में चारों तरफ से मार्बल लगा हुआ होगा, जो डेकोरेशन उसके अंदर किया होगा, जो उसमें एक एक झूमर होगा, वो 2-2 3-3 लाख का होगा। और इमाम तय करते वक्त में उसके 5 से 6 हज़ार रुपये तय किए जा रहे हैं। इससे बढ़ के मुसलमानों के भारत में ज़वाल की और क्या अलामत और निशानी हो सकती है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएं। और हमारे उलामा से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत करो और जो है एजुकेशन हासिल करो अपनी डिग्रियों के साथ। ये बंधुआ मजदूर ग़ुलाम बनने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मान लो हम है भी कहीं इमामत के लिए या हम वहाँ पे जो है खिताबत के लिए, तो मस्जिद वाले जैसा हमारा यूज़ और इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम उनका यूज़ करें, इस्तेमाल करें। मुसल्लियों में देखें कौन अपने अपने काम आ सकता है, काम में लाए उनको और उनसे अपने काम पूरे निकलवा के ले। तो हमारा भी सौदा हमने बराबर रखना चाहिए। इस तरीके से आप भी अमल करो और जितने अइम्मा मेरी ये बात सुन रहे हैं वो सब इस बात के ऊपर अमल करो। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएंगी और आपको कभी ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मस्जिद वाले क्या तनख्वाह दे रहे वो छोड़ देने का, बल्कि दूसरे रिसोर्सेज से आप कितना अपना फ़ायदा करा के ले सकते हैं और लोग जो है हदिये वाले कितने बना सकते हैं और दूसरों से अपने काम और ऐसे कुर्बानी के हिस्से वगैरह 500 1000 कितने वहाँ से करा सकते हैं, ये सब पे आपने फोकस करना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।